नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ। ये वॉइस ऑफ गॉड चैनल है और इसमें हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देखते हैं किसी भी करंट प्रॉब्लम का, सो दैट हम गलत जजमेंट नहीं करें और सिचुएशन को ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें सारी एंटायरिटी में। सो इसमें जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, राम मंदिर जब से बिल्ड हुआ, सैंक्शन हुआ, उसके बाद एक के बाद एक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे पैंडेमिक आ रहा है और अभी पहले रिलीजियस प्रोटेस्ट हुए थे, अब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस सब में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भगवान लाइट भेज रहे हैं, पॉजिटिव लाइट, और वो स्प्रेड हो रही है। पर किस तरह स्प्रेड हो रही है ये लॉजिकल प्रोसेस नहीं होता है, ये सडनली स्प्रेड होने लग जाता है। तो सबसे पहले जो अंदर जो दबी हुई सैडनेस है वो बाहर निकलती है और जस्टिस की डिमांड करती है। उसके बाद वो जस्टिस फैलती है और फिर सब कॉस्मिक में लाइट ज़्यादा क्लियर होती है और सबकी लाइफ बेटर होती है। तो अगर फार्मर्स को जस्टिस मिल जाती है और जो खाना हम खाते हैं वो जो उगाया जाता है उसका वाइब्रेशन पॉजिटिव होता है, क्योंकि फार्मर जो खेती करता है उसका वाइब्रेशन पॉजिटिव होता है, तो फिर खाने का वाइब्रेशन पॉजिटिव होता है और उससे फिर जो लोग खाते हैं उनका वाइब्रेशन पॉजिटिव होता है, उनकी हेल्थ बेटर होती है, उनका डिप्रेशन जल्दी ओवरकम हो जाता है। जो बहुत जैसे आप देख लो कि जो लोग गरीब रहते हैं, अगर वो सैड रहते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं टेंशन आपके अंदर आती जाती है। अगर आप अपने गरीब लोगों को खुश रखोगे आपके पास आसपास जो है, तो आपके अंदर भी सुकून, सेटिस्फैक्शन आता जाता है। इसी तरह जो बहुत अमीर लोग हैं जो जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट है कि जब इतना पैसा है कि आप पर्सनल एरोप्लेन्स खरीद रहे हो, आपके बच्चों की शादियां 7 करोड़ 8 करोड़ ऐसे, ये आपके लिए नॉर्मल सम है। आप एक बैग खरीदने जा रहे हो मार्केट में तो 3-4 लाख का बैग खरीद रहे हो। जो 3-4 लाख का एक बैग खरीद रहे हो, वो 3-4 लाख एक फार्मर की पूरे साल की इनकम है और उसमें वो खुश रहता है। अगर 3-4 लाख इनकम आपके साल की हो तो आप आराम से खा पी के रह पाते हो। लोग होते हैं जिनकी 1 लाख इनकम पूरे साल की है, जहाँ सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। वो जैसे सड़क पे कुत्तों को जैसे कि लाइफ है मगर उसके लाइफ की वैल्यू नहीं है, फिर कभी भी मर भी जाते हैं। कोई बचाने वाला नहीं होता, कोई हॉस्पिटल नहीं होता। कितने मेरे पास सेशंस आते हैं पास्ट लाइफ थेरेपी में, जहाँ अभी तो आदमी इंसान रिच है, पर जब उसकी पिछले लाइफ में किसी में डेथ हुई, जहाँ से ट्रॉमा आ रहा है, वहाँ वो बहुत गरीब था और सड़क पे मर गया। तो सड़क पे मर गया तो वो जो शॉक है, वो जो ट्रॉमा है, वो रिच लाइफ में पास ऑन होता है और फिर इस लाइफ को अफेक्ट करता है। सो अगर आप शुरू से ऐसा सिस्टम बनाओगे जहाँ पर थोड़ी रीजनेबल जस्टिस लोगों को मिले, जहाँ आप स्कूलिंग में सिखाओगे कि किस तरह जस्टिस महसूस की जाती है, किस तरह जस्टिस दी जाती है। स्कूलिंग में आप शेयरिंग सिखाओ, कंपैशन सिखाओ। अभी आप स्कूलिंग में इतनी एजुकेशन पे इतना हंगामा करके सिर्फ फियर और कंपटीशन सिखा रहे हो बच्चों को। बच्चे इतने डरे हुए रहते हैं और कंटिन्यूसली यूट्यूब देखना और फिर वायलेंस की बातें करना और शेयरिंग नहीं करना, आपस में खाना तक शेयर नहीं करते हैं, उसमें भी कंपटीशन, हर जगह पैसों की बात करना। ये सब स्कूलिंग का असर है। एग्रेशन इतना होना, वायलेंस इतना होना और बिल्कुल सोचना नहीं, बस ओबे करके रट के एग्ज़ाम में मार्क्स आ जाते हैं और उसके बाद सोचने का तो कोई मार्क्स मिलते ही नहीं है, बस जो टीचर ने बोला है वो रिप्रोड्यूस करने के मार्क्स मिल जाते हैं। सो इसमें सोचने की शक्ति तो बिल्कुल रहती नहीं है एडल्ट लाइफ में। जैसे रोबोट्स वैसे बन जाते हैं। तो अभी जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लेक्चरर्स, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर, वो सब एक रोबोटिक डिसिप्लिन के अंडर है कि वो रेबल नहीं कर सकते। जहाँ वो रेबल करते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है या फिर उनको दबाया जाता है, उनको एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेसी चलती है और अगर उसको आप छेड़ोगे तो बहुत केओस हो जाता है, हर जगह टूटने लग जाता है। तो बहुत डरते हैं लोग कि कैसे चेंज लाएं, सिस्टम में कैसे चेंज लाएं, सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा, एक छोटे से चेंज से बहुत कुछ एक्सपोज हो जाएगा। सो वो चीज़ें, वो चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए, उसके लिए भी आपको बहुत रेबल करना पड़ता है, आपका फाइनेंशियल बैकअप बहुत होना पड़ता है आपको सक्सीड करने के लिए। जैसे अगर आप बहुत जो आप सोचते हो कि बहुत अमीर लोग हैं, उनका फाइनेंशियल बैकअप बहुत होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तभी वो इतने अमीर हो पाते हैं। तो एक पैसा पैसे को खींचता है, मगर अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो सर्वाइवल के लिए भी आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, जो स्कूल सिखा सकते हैं। अगर स्कूल्स में ओपन बुक एग्ज़ाम्स हो, जहाँ पर एनालिसिस पे फोकस हो और रटने पे फोकस नहीं हो, जहाँ नेम्स ऑफ ऑथर्स, डेट्स और डेफिनेशंस बिल्कुल ना पूछी जाए और सिंपली एप्लीकेशन पूछा जाए,
और जहाँ पर इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स पे ज़्यादा अटेंशन दिया जाए बनस्पत कि आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पूछे जा रहे हो, जिससे लेफ़्ट ब्रेन तो एक्टिवेट होता है, ओबीडियंट ब्रेन तो एक्टिवेट होता है, पर क्रिएटिव ओरिजिनल थिंकिंग दब जाती है। सो जो लोग अब ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, RAS ऑफिसर्स एंड UPS ऑफिसर्स, वो सब उन सबको रट के अपना एक दिमाग का हिस्सा अलग करना पड़ता है और रटने के लिए, ताकि वो पास हो जाए। उसके बाद उनको वो राइट ब्रेन का हिस्सा जो उन्होंने अलग कर दिया उसको वापस इंटीग्रेट करके अप्लाई करने में जॉब में बहुत मुश्किल होती है। प्लस उनको बार बार सप्रेस कर दिया जाता है कि आप अब सोच नहीं सकते, आपको बस रट के जो भी आपको मिनिस्टर बोल रहा है, कोई बोल रहा है, उसको आपको वैसे ही रिप्रोड्यूस करना है। जहाँ वो सोचते हैं वहाँ उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या काम से निकाल दिया जाता है, या वैसे ही बहुत अब्यूज़ होता है। सो ऐसे सिस्टम में जहाँ पर सिर्फ मेमोरी टेस्टिंग की जाती है और रोबोट्स पे सारा आपने एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया, वहाँ पर पीस और जस्टिस तो बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए आपको स्कूल से ही पीस और जस्टिस सिखाना पड़ता है, ताकि बच्चों को आदत हो कि ये शांति है, ये जस्टिस है, ये कंपैशन है, ये शेयरिंग है। और उसके बाद अपने आप ही वो अपने सर्वेंट्स के साथ जस्टिस करें, अपने आसपास जो गरीब लोग हैं उनके साथ जस्टिस करें, ताकि उनकी हैबिट में आए। और उनकी हैबिट में आए तो फिर आगे जाके अपने आप ही पॉलिसीज़ बनाएंगे जहाँ जस्टिस हो। जहाँ आप उनको कुचल दोगे कि ये जस्टिस करना गलत है और तेरे को इसको भीख देने की ज़रूरत नहीं है और कंपैशन की ज़रूरत नहीं है, सो वहाँ पर फिर क्या होता है कि बच्चा क्रूअल हो जाता है और बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाता है। और जहाँ वो हेल्प नहीं कर पाता है वहाँ पर फिर वो सटैनिक हो जाता है और बस अपने पैसे इकट्ठे करता रहता है, चाहे उससे कोई शांति आए या नहीं आए। कार्स खरीद लेगा और अल्कोहल खरीद लेगा, नहीं तो मीट खरीद लेगा, घर का सामान खरीद लेगा, पर कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाते हैं वो लोग जो जिससे सेटिस्फैक्शन मिले, इनर सेटिस्फैक्शन, ब्लिसफुलनेस मिले, अपनी हेल्थ आप ठीक कर सको। ऐसे काम करने के लिए कंपैशन, शेयरिंग, जस्टिस ये बहुत ज़रूरी होता है। सो उसके लिए आपको जस्टिस देना आना चाहिए। जस्टिस देना आने के लिए आपको सिखाना पड़ता है बच्चों को। ओपन बुक एग्ज़ाम्स जैसे अगर आप करेंगे तो आप बच्चों को पढ़ने को दो, उन्हें पढ़ के एक आंसर नहीं लिख सकते हैं, वो रट के ही आंसर लिख सकते हैं। आप ओपन बुक एग्ज़ाम्स दो, आप कुछ भी पूछो जो उसको पढ़ के आंसर करना पड़े, वो आंसर नहीं कर पाएगा। हालत ये है लिटरेसी की, 75% लिटरेसी है, बच्चा एक पेज पढ़ नहीं पाता है। जो रट के क्वेश्चन याद आए वो एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर दिया। ऐसे एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो आप जो पैसा है उनको खाने पीने में बढ़ाओ, उनका न्यूट्रिशन बढ़ाओ, ताकि वो कुछ तो सोचना सीखें। और एजुकेशन को सिंप्लीफाई करो, बिल्कुल बेसिक सिखाओ, ताकि एक पेज आप बच्चे को दो तो वो पढ़ के एक आंसर लिख पाए, जो उसको समझ में तो आए कि उसने क्या पढ़ा है। तो बेसिकली आजकल ये है कि रट्टा बेस्ड एग्जाम है, ताकि कोई क्वेश्चन नहीं कर सके कि एजुकेशन सिस्टम ने कुछ सिखाया नहीं है, और सब रट के प्रोड्यूस कर देते हैं, पास हो जाते हैं, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, और फिर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती कि आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि रट के पास हो रहे हैं। तो जब आप बड़े होते हो तब आपको ये चीज़ें चुभने लगती हैं। फिर कई लोगों को ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, BP प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम को वो चेंज नहीं कर पाते। उस सब के लिए ज़रूरी है कि बचपन से बच्चों को पीस, जस्टिस, कंपैशन, शेयरिंग ऐसी चीज़ें स्कूलों में सिखाई जाए, उनके मार्क्स दिए जाएं कि आप इतने कंपैशन हुए हैं, आपने दूसरे बच्चों की इतनी हेल्प की। ओपन बुक से उनको आपस में पढ़ना सिखाया जाए, एग्ज़ाम ओपन बुक से हो, ताकि कोई स्ट्रेस नहीं हो, ताकि उन्हें पढ़ना अच्छा लगे। सब्जेक्ट सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि वो खेलने का उनको इनफ टाइम मिले और फिर थोड़ा बहुत पढ़ लें खेलते खेलते ही, ताकि स्ट्रेस की हैबिट नहीं हो, रिलैक्सेशन की हैबिट हो। तब जाके इकोनॉमी में पीस और जस्टिस आ सकता है सबके लिए। जब हर इंसान को अंदर सुकून का एहसास हो, तब सुकून फैलता है, अंदर से एनर्जी बाहर फैलती है। ये गॉड का पर्सपेक्टिव है कि आपको सिस्टम में बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। इन द मीन टाइम आप अपनी प्रोटेस्ट जारी रख सकते हैं, और जैसे महात्मा गांधी को सक्सेस मिली, जो भी क्लियर माइंडेड गोल के साथ प्रोटेस्ट जारी रखते हैं उनको सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो सक्सेस तो मिल जाएगी अभी, पर इसके बाद और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। जब तक कि एजुकेशन सिस्टम और थिंकिंग सिस्टम चेंज होगा, तभी ओवरऑल एक्चुअल मास कॉन्शियसनेस में क्लैरिटी आएगी। अब पहले से बहुत बेटर हो गया है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो आगे भी बेटर होता रहेगा। और जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए करेज के साथ, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे सबके लिए, सबका इसमें भला होगा अगर उनको जस्टिस मिलेगी तो। भगवान तो साथ में हैं उनके, जो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं और जो विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें जस्टिस मिल रही है।
तो उसके लिए भगवान पॉजिटिविटी दे रहे हैं ताकि पॉजिटिव एनर्जीज रूट से स्प्रेड हो, जड़ों से पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। थैंक यू. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.